इधर क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा। गुणा करने पर 306 आ रहा है, वही पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। वही पूर्णांक नहीं ज्ञात करना, हमें समीकरण बनाकर छोड़ देना, ठीक है। अब दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब कि क्रम से संख्या, जैसे गिनती चलती है ना, 1 2 3 4 क्रम से आगे बढ़ती है ना। तो अगर हम कोई पहली संख्या 1 लेंगे तो दूसरी आगे क्या मिलेगी? क्रमागत का मतलब क्रम से आगे चलना। तो 2 अगर हम 1 लेंगे तो अगली क्या मिलेगी? 2। अगर 2 लेंगे तो अगली क्या मिलेगी? 3। लेकिन अगर हमें पहली पता है तब तो अगली निकालेंगे। अगर पहली नहीं पता हो तो क्या करेंगे? हम पहले अगर 1 माने तो दूसरी 2 आई, क्योंकि हम उसमें 1 जोड़ते गए, सब में 1 जोड़ते गए। लेकिन पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या मिलेगा? x प्लस। ध्यान से पहले सुनो। पहला अगर, जैसे मैं पहला अगर 1 मान लिया तो दूसरा क्या मिला? इसमें 1 जोड़ रहे हैं ना, तब तो 2 आ रहा है। और 2 अगर माने तो 1 जोड़े कितना आया? 3 आया। आया ना? तो हम सब में 1 जोड़ रहे हैं तभी तो अगला मिल रहा है। लेकिन अगर पहला नहीं है, पहला अगर हम x मान ले तो इसमें भी तो 1 जोड़ेंगे तभी तो दूसरा मिलेगा। 2x हो जाएगा। और जब ये दोनों कभी आपस में जुड़ता है, कभी आपस में जुड़ता है चराचर। अगर हम पहला x माने तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 तभी तो होगा। अगर तीसरा निकालना होगा तो इसमें 1 और भी बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे ना। यस सर। तो अब पहला x दूसरा x प्लस 1 बना कि नहीं बना? यस सर। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या ना, पहली संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो गई? x प्लस 1 x प्लस 1। अब इनका है कि दोनों का गुणा करके, दोनों का गुणा करके गुणनफल 306 आ रहा है, दोनों का गुणा करो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x और गुणे x प्लस 1 गुणा करके कितना आ रहा है? 306। अब गुणा करो, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर, तो x का 1 में करोगे प्लस x और बराबर इधर प्लस में इधर क्या होगा? माइनस और बराबर 0। यही हमारा आंसर बनेगा। अब कुछ करना नहीं है, समीकरण करना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। इधर ही लगा, ठीक है, नोट करो। प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला सवाल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार कोई चीज है, ठीक है, आयताकार है भूखंड, उसका क्षेत्रफल कितना है? 528। अब उसकी लंबाई यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना मतलब क्या होता है? जितना वो दिया गया होगा, जितना भी चौड़ाई दिया होगा, चौड़ाई जितना दिया होगा इसका 2 गुना, पहले 2 गुना करेंगे चौड़ाई और उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 अधिक है, कौन बनेगा? वो लंबाई। तो आयताकार पहले देखो, यहाँ पे हम समझते हैं कि एक आयताकार कुछ ये बनाया गया, ठीक है। अब एक कह रहा है कि आयताकार में जो लंबाई है, यानी ये ऊपर वाली लंबाई होती है ना, लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। तो जो लंबाई है चौड़ाई से, जितना भी चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। अगर मान लो यहाँ पे चौड़ाई सपोज 4 है, कितना है? 4। तो लंबाई कितनी होगी? 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। और 8 में 1 बढ़ाने के लिए कर रहा है, यानी 4 गुणे 2 और प्लस 1 8 कितना होगा? समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये 4 नहीं पता हुआ होता, अगर हम इसको x मानते तभी, जैसे 4 में 2 से गुणा किए थे, अगर x मानते तो x में भी तो 2 से गुणा करते हैं, करते ना। तो हम 2 से जब गुणा करते तो कितना बनता है? 2x। और इसमें कितना बढ़ाना है? 1। समझ में आया? 1 बढ़ा दिया तो हमें चौड़ाई x मिल गई और लंबाई कितना हो गया? 2x प्लस 1। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो गई? 2 गुने से 1 अधिक है ना, 2x प्लस 1। चौड़ाई लंबाई निकल गई। अब कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई करके, जबकि दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528। इसका क्षेत्रफल कितना है? 528। तो क्या लिखेंगे फार्मूला? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सही है, तो सवाल पीछे लगाए हैं,
ठीक है। अब आयत का जो क्षेत्रफल है कितना है 500, तो हम क्षेत्रफल की तरफ क्या रखेंगे 500। लंबाई कितनी है लंबाई 2 और गुणे चौड़ाई कितना है X। 528 उतार दो। जी सर। अब गुणा करो इसका, ठीक है, दोनों गुणा करेगा। x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर x रहेगा और प्लस x का 1 में करेंगे तो x। अब इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस। तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 500 और बराबर 0। अब हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाना है। बन गया कि नहीं बन गया? और यहाँ नहीं, यही नहीं बनाना, पूछ रहे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसको हम हल करेंगे। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को कैसे हम हल करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो कांस्टेंट संख्या यहाँ पर होता है 528 और x स्क्वायर का गुणांक 2 है, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं गुणा। क्या करते हैं गुणा। तो अगर 528 में 2 से गुणा करें कितना आएगा 1056 आएगा। क्या आएगा 1056। अब 1056 आ गया। अब कोई दो संख्या ऐसी बताओ कि गुणा करके 1056 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे 1 है ना, 1 आ जाए, आना चाहिए। तो अगर अब इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि हमें करना मुश्किल है, तो इसको हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। एलसीएम नहीं, गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटो पहले इसको। 528 आया, फिर 2 से काटो 264, फिर 2 से काटो 132, फिर 2 से काटो 66, 2 दूना 4 4 8 2 16, फिर 2 से काटो 33 आ गया। अब इसका गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 और गुणे 33, इन दोनों का गुणा अगर करेंगे तो 1056 आया, आ गया ना। लेकिन 33 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? हमें 1 मंगाना भी है, ठीक है। यानी x स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं तो हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? तो हमें घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करके 1056 आना चाहिए। आ गया 56 जी सर। अब हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 33 माइनस 32। घटाने पा रहा है, अगर घटाने पाएगा तो यहाँ पोस्ट में घटाने पे लिखेंगे, घटा कर दिखाएंगे। जोड़ने पाएगा तो जोड़ कर दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 33 और माइनस 32 और साथ में x स्क्वायर है लगा, क्योंकि हमने 33 और 32 यहाँ पर 1 माना गया है, जो माना गया ना, इस 1 की जगह पे इसको रखे हैं। लेकिन अभी x स्क्वायर बचा है तो x स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है, साथ में माइनस 500। ठीक। अब माइनस 528 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस, अब इसका इसमें गुणा होगा 33 एक मिनट कहीं यहाँ पे गलती हो गई है, देखो ये बहुत गलती है। x है ना जी सर, तो वहाँ पर x से रहेगा। चलो ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा होगा 33x माइनस 32x और फिर माइनस 500 बराबर 0। अब इसको मिटा दो। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, सिर्फ x कॉमन होगा। अब 2 अगर हम कॉमन करेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, पर 2 से 33 नहीं कटेगा। कॉमन का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों संख्या को काट दे। तो 33 या तो 3 से कटता है तो 11 से कटता है, लेकिन 2 नहीं कटेगा। इसका मतलब संख्या में नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से x मिल सकता है ना, तो हम x तो कॉमन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे x कॉमन करो। जब x कॉमन करेंगे तो x से x कटेगा, इसमें एक x बचेगा और 2 भी बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे 2x और यहाँ से प्लस x निकल गया 33। अब यहाँ से माइनस, दोनों माइनस है, हमें माइनस कॉमन पहले करो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 32 से कटेगा, कट जाएगा 32 से, 32 से भी कटेगा, 32 से भी कट जाएगा, तो हम 32 निकाल लिए। जब 32 यहाँ से निकल गया तो x बचा है ना, तो हम x लिखेंगे और प्लस 32 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 33, 32 से कम 32 और 32 क्या है, देखो कितना आ रहा है 528 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसे कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर यहाँ से गड़बड़ी मिलेगी। 32 से कम 32 0 2 208 और उसके बाद
कितना आ रहा है? 16 काटिए, 16 साइड कर दो। नहीं कट रहा है ना? हाँ, 16 काटिए सर जी। 16 काटो, क्योंकि हमें यहाँ 2 भी देखना है ना। यस सर। 16 कामन करो। 16 कामन करेगा तो 2x और फिर प्लस इसको काटो। 16 3 48, फिर 16 3 48 कट जाएगा ना। 33 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कामन करेंगे दोनों में? 2x प्लस 33 सेम सेम है, यस कामन कर लो। और यहाँ पे क्या है? x माइनस 16 होगा। आया कि नहीं समझ में? अब दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे। अब यहाँ से हम 2x प्लस 33 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ प्लस 33 इधर क्या होगा? माइनस 33। जी सर। अब देखो 2x बराबर माइनस 33। अब 2 गुणा कर इधर क्या करेगा? तो x बराबर माइनस 33 और बटे में 2। यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस उधर जा क्या होगा? यहाँ से x बराबर 16 हो गया और यहाँ x बराबर माइनस 33 बटे 2। तो कभी भी कहीं लंबाई हो या चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती है। ठीक है, तो माइनस ठीक है, हमेशा प्लस। इसको लेंगे नहीं और इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्लस में है। तो x का मान 16 आ गया। हमने x किसका माना था? चौड़ाई को। चौड़ाई x हो गया और लंबाई 16 दूना 32 से होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख देंगे यहाँ पे चौड़ाई बराबर लंबाई का भी 16 और लंबाई बराबर क्या माने थे? 2x प्लस 1। तो 2 गुणे में 16 और प्लस 1, 16 दूना 32 और 32 से 1। ये हमारे क्या आ गई? लंबाई। और ये हमारी आ गई चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया? तो ये बाबू समझ में आया? नोट कर लो। सर जी आज समझा दीजिए सर जी।